ओम शांति। ये नवंबर 2181 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा से ये मुरली पढ़ते। छोड़ो तो छूटे, सदा कर्म बंधन मुक्त बीज रूप वृक्षपति से बाबा बोले। सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना, तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। तो बाबा बताते, जैसे जब हमारे जो भोज लेकर के जाती हैं तो वो बताते हैं ना, उनके सामने भी कैसे बाबा एक इमेज क्रिएट करते हैं तो उनको क्या दिखता है। आज बाबा अपनी बात बता रहे हैं। वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे, जो हरेक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की उंगली पर जाके बैठते, कई कांधे पर भी आकर के बैठते और कोई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। तो आप इस सीन को विजुअलाइज कीजिए कि कितना सुंदर लग रहा होगा। हर सुंदर सुंदर पंछी, रंग बिरंगे पंछी इधर उधर उड़ते हुए बाप दादा की उंगली और कांधे पर बैठ रहे हैं। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत थे, लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे। स्वयं समीप नहीं आए। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे थे। फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। फिर क्या हुआ? चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। बाबा, बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा? बाबा पूछ रहे। उड़ाओ, उड़ाओ ना, बोलने लगे, या छुड़ाओ, छुड़ाओ बोलने लगे। बाप दादा बोले, छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटे। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ने नहीं चाहते और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। तो दोनों ही बातें साथ साथ चाहते थे। ऐसे थे चतुर पंछी। और कमजोर व भोले पंछी छोड़ने चाहते, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी नहीं समझते कि यह छोड़ना भी है। तो बाबा कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि चतुर पंछी को दोनों चाहिए और भोले पंछी को युक्ति ही नहीं पता कि उस डाल को कैसे छोड़नी है। तो ऐसे पंछियों को देखकर बाप दादा बार बार उन्हीं को यही बोले, छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे अपनी बोली बोलते रहे। बाप दादा युक्ति से बताते थे, लेकिन थोड़ा सा डाली का साथ छोड़ते हुए फिर पकड़ लें। इसलिए बुलाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उड़ता पंछी बन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव कर नहीं सकते। तो बाबा इतना भी चाहे उनको युक्ति बता रहे थे कि कैसे छोड़ना है डाली को, तो वो बेचारे छोड़ नहीं सक रहे थे और वो बुलाते रहते थे बाबा को कि बाबा आप आइए और आप छुड़वाइए। अभी आप हर एक अपने से पूछो कि मैं कहाँ था, डाली पर व बाप के कंधे पर, वह उंगली पर नाच रहे थे, वह आसपास घूम रहे थे। अपने आप को जानते हो ना? अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो यह पाठ कितना पक्का किया?
छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद है, वह दूसरा छोड़े तो मैं छोड़ूं। तो हम कई बार दूसरे को देखते हैं ना कि अच्छा वो ठीक हो जाए तो फिर मैं ठीक हो जाऊं, घर में सब चलने लगे तो मैं चलूं, सब मान जाए तब मैं अपना खान पान व्यवहार चेंज करूं। तो हम कई बार दूसरों के ऊपर आधारित हो जाते हैं। बाबा वही उसी तरफ हमारा इशारा ध्यान खिंचवा रहे, इशारा दे रहे कि छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद है, वह दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वह बाप छुड़ाए तो मैं छूटूं। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ने के तो नहीं बैठे हो, पकड़ के तो नहीं बैठे हो। तो डाली क्या है, वो अपने बुद्धि रूपी पांव जो है ना, वो इस और डाली हुई ये दुनियादारी को पकड़ के तो नहीं बैठे हो। किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने के कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो। हर बात में छोड़ो तो छूटो यह प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। बाबा ने वो जो 18 बातें मैंने शेयर की थी उसमें पहला ही बोला था कि धक से छूट जाना चाहिए। धक से उन्होंने सब चीज सौंप दिया शिव बाबा को, सोचा भी नहीं। तो यही ब्रह्मा बाप के बारे में यहाँ बोल रहे हैं कि शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटू, संबंधी छोड़े तो छूटू, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटू, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटू। यह कभी सोचा? तो हमारे सामने भी जब परिस्थितियां आती हैं कि कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है, हमारे हमें विकारी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया। इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ओटे सो अर्जुन। समझा? तो इसी को कहा जाता है ओटे सो अर्जुन। जो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समीप, समान, कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे कंबाइंड बने हो। वह कभी कैसे जैसे यह बिजली कर रही है। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या सदा हम बाप के साथ कंबाइंड बोलते हैं, कंबाइंड रहते हैं? कभी कैसे ऐसे यह बिजली कर रही है। बिजली बार बार आती है और बार बार जाती है। तो कभी छोड़ो तो छूटू, तो कभी दूसरा छोड़े तो छूटू। यह खेल तो नहीं खेलते हो? यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना तो कभी जाना, यह भी खेल हुआ। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो? सदा अच्छा लगता है ना, आना जाना अच्छा लगता है। तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों व विघ्नों को पार करने में, क्या पाठ पक्का करना है? वहीं छोड़ो तो छूटू, परिस्थितियां आपको नहीं छोड़ेंगी। आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचना है कि मैं छोड़ू तो छूटू, यह टकराव छोड़े तो छूटू, यह नहीं। ठीक है? तो बाबा बहुत क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि परिस्थिति भी आती है तो सोचो कि मैं छोड़ू तो छूटू, यह टकराव छोड़े तो छूटू, यह नहीं। अगर ये छोड़े तो छूटू होगा, तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़ें तो छूटू? यह माया की विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं ते पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हो? तो बाबा बहुत अच्छे से हमारी चेकिंग करवा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं? क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूं, यही ठीक है ना। इसलिए आज हमारी कल्याणी टीचर है ना,
उन्होंने बार बार बोला कि मुरली पढ़ के ही आनी है। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं पास कर जाऊं, फलाना व्यक्ति पास करे या नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे या नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। नहीं तो पंछी भी होंगे, पंख भी है, सुंदर भी बहुत है, और बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार व स्वभाव और दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव, किसी भी गुण व शक्ति की कमी, यह है भिन्न भिन्न डालियां। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि दूसरों के स्वभाव व संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी, पहले तो ये बताया किसी प्रकार के स्वयं के संस्कार और स्वभाव प्लस दूसरों के देखने के, और पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव, किसी भी गुण व शक्ति की कमी, यह भिन्न भिन्न डालियां हैं जिनको हम तो इन डालियों में से किस डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के साथ सदा उंगली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलने, ऐसे समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कांधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सदा सहयोगी और दूसरा है कभी सहयोगी कभी वियोगी। तो बाबा एक ये भी बात बता रहे हैं कि सदा सहयोगी, जो बाबा का सदा प्रिय वर्ड है ना, वो बोले सदा सहयोगी या कभी सहयोगी कभी वियोगी। क्योंकि ऐसा पूछ रहे क्यों? क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी के बजाय वियोगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो मैं कौन? समझा? तो आज का पाठ क्या पक्का किया? छोड़ो तो छूटो। पक्का किया ना? डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना, थक जाते हैं, ना तो डाली को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं। तो बाबा ने बोला थकना नहीं है, तुमको उपाय दे रहे हैं, तुम ये उपाय करो। तो बाबा ने बोला कभी स्वयं से थक जाते, कभी दूसरों से थक जाते, कभी सेवा से थक जाते हैं, तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं अब छुड़ाओ अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद है और छुड़ावे बाप। तो यहाँ बाबा खूब मतलब रमणीकता से बता रहे, यह क्यों? इसलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते हैं। छोड़ेंगे तो खुद ना, करेंगे तो पाएंगे। यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? अगर ये उपाय तो बाबा बता रहे, युक्ति बता रहे, बट अगर छुड़ाने का काम बाबा करेंगे, तो अगर बाबा करेंगे तो मिलेगा भी तो उन्हीं को ना, जो करेगा वो उसको प्रारब्ध उसका मिलेगा। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि यह भी अगर बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? बाप ही पाएंगे। तो करे बाप और पाए आप, वो तो होगा नहीं। इसलिए बाप करावनहार बन निमित्त आपको बनाते हैं। इसलिए बाप करावनहार बन निमित्त आपको बनाते हैं। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पंछी तो अब सुंदर हो ना। तो बाबा महाराष्ट्र और राजस्थान के ग्रुप आए होंगे तो उनको पूछ रहे हैं कि पंछी तो सब सुंदर हो ना। बॉम्बे में सुंदर पंछी होते हैं ना, और राजस्थान में भी हो तो बाप के सभी सुंदर पंछी, पंखों वाले पंछी, लेकिन डाली वाले पंछी हैं वह उड़ने वाले हैं, यह चेक करो। कईयों की आदत भी होती है कितना भी उड़ावे फिर जाकर बैठ जाएंगे। किसी भी बात में वशीभूत होना, अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशीकरण मंत्र भूल जाते हैं तो वशीभूत हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र के पंछी कौन है? उड़ते पंछी। सारा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन है? कौन से पंछी हैं? तो सारा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन से पंछी हैं?
उड़ते पंछी व डाली वाले पंछी हैं। और राजस्थान के कौन से पंछी आए हैं? बाबा सबसे उसी लय में बात कर रहे हैं। छोड़ो तो छूटो या छोड़ दिया है और छूट गए हैं, थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं। राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध हैं, नाचने वाले पंछी है ना। देखो बाबा माउंट आबू राजस्थान में है, तो कितनी बाबा उनको ऊपर उठा रहा है। तो किसी के वश तो नहीं होते हैं ना। चक्कर लगाने वाले पंछी अर्थात सोचते बहुत हैं, यह करेंगे यह करके दिखाएंगे, लेकिन फिरते रहते हैं आसपास, उड़ते नहीं हैं। ऐसे भी बहुत हैं, करेंगे करेंगे, होगा, दिखाएंगे, सोचेंगे, गे गे में करने वाले हैं। यह है आसपास चक्कर लगाने वाले। तो कौन सा ग्रुप लाई हो? बॉम्बे से कौन सा लाई हो? राजस्थान से कौन सा लाई हो? सुंदर तो सभी हैं, क्योंकि बाप के बन गए हैं। तो बाबा एक बार खिंचाई करते हैं और एक बार फिर ऊपर उठा देते हैं कि सब बाप के हैं। तो पंछी तो सभी हैं और सुंदर सभी हैं। तो ब्राह्मण बनना अर्थात रंग लग गया, रंग तो आ गया और पंख भी आ गए, बाकी है छोड़ो तो छूटो। अच्छा है। तो आज रमणीक बच्चे आए हैं ना, तो बाप दादा ने वतन की रमणीक बातें सुनाई। अच्छा, ऐसे सदा बाप समान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा के सदा पराक्रम परिक्रमा लगाने वाले, ऐसे बेहद की सेवा के सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहे उड़ जाएं, ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के उंगली पर नाचने वाले, अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। राजस्थान और महाराष्ट्र जोन। सीता, सच्ची सीता वह जिसकी नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसे लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है। ऐसे ही बाबा देखो अब अमृत वेले के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुने। ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े रहो। अभी हमारी बहुत प्यारी डिस्कशन अमृत वेले के बारे में हुई। तो ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पे खड़े रहो। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। हम प्रवृत्ति में रहते हैं, तो उनके बारे में बाबा ने बोला कि प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता तो सदा राम की याद रहे। सीता सीता को सदा बाप राम जो हैं उनकी याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो। ऐसी सच्ची सीताएं होना। किसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारा उतना बाप के प्यारे, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। सेकेंड पॉइंट है। तो अभी जो हमने अभी अमृत वेले की डिस्कशन की, बाबा सुन लिया और बाबा ने पूरी अच्छे से, आप इस बात को जरूर रिवाइज करें। सेकेंड पॉइंट है, हर कदम में पद्मों की कमाई
का साधन अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है? भगवान के बच्चे बन जाना यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। तो स्मृति क्या है? अपनी विशेषता, आत्मा की विशेषता की स्मृति। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। किसके बने और क्या बने हैं यह भी याद रखो, तो कमाई होती रहेगी। किसके बने हैं? बाप के। क्या बने हैं? अपना अपना चेक करना। विश्व के विशेष आत्मा आत्माओं बन की विशेष विशेष आत्मा आत्मा बने। बने हैं। यस, हम्म, विशेष आत्मा बने हैं। तो विश्व की आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। इतने ऊंचे से ऊंची आत्माएं हो तो सदा हर पाठ बजाते, उठते बैठते, चलते फिरते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है ही। आदि से अंत तक स्टेज की ऊपर पाठ बजाने वाली। जब सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विशेष के स्टेज पर हूँ, तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन होगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। तो हर कर्म जब हम ये स्मृति में रखेंगे कि मैं बेहद विश्व के स्टेज पर हूँ, तो स्वतः हर कर्म हम के ऊपर हमारी अटेंशन रहेगी। और जब अटेंशन रहेगी तो सदा हमारी कमाई जमा होती रहेगी। तीसरी पॉइंट, समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप के समान। तो समीप आत्माओं की निशानी क्या है? सदा बाप के समान। सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। जो बाप के गुण व बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य व सदा बच्चों का कर्तव्य। हर संकल्प और कर्म में बाप समान। इसको कहते हैं समीप आत्मा। जो समीप स्थिति वाले हैं, जो सदा विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के विभूषित नहीं होंगे। तो किसी भी विघ्न से हम अगर प्रभावित नहीं होंगे, वशीभूत नहीं होंगे, तो हम विघ्न विनाशक हो जाएंगे। ऐसे विघ्न की वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। वशीभूत मतलब प्रभाव। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो? क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता? अनेक बार के विजयी हैं, यह स्मृति रहे, तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो, ऐसे सहज योगी बनो। तो अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो, ऐसे सहज योगी। इस निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होंगी। तो बाबा फिर बार बार हमारी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कैसे हम बाप समान बने। चौथी पॉइंट, संगम है समर्थ युग। इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। तो अभी साकार मुरली में भी बाबा ने बोला था, अमृत वेले में बोला था, तो फिर यहाँ हमारा पक्का हो रहा है, संगम है समर्थ युग। इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझकर चलते हो। जब सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो स्वतः समर्थ हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? जहाँ समर्थता है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो जहाँ समर्थता है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाले, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं, ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, अब संगम युग है, समर्थ युग। समर्थ युग, समर्थ बाप और समर्थ आत्माएं। तो तीन बातों को याद करना है, समर्थ युग, समर्थ बाप और समर्थ आत्माएं। तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना। सदा यह स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे और समर्थ आत्मा हैं। ये आज के लिए अंडरलाइन कर लें और बार बार याद रखें ये तीन बात को। जैसा समय, जैसे बाप वैसे बच्चे। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो गया ना। तो सिर्फ समय की याद रहे तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। गए तो व्यर्थ के किनारा हो ही गया। तो सिर्फ समय की याद रहे और समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। तो ओम शांति बाबा। ओम शांति आत्मा।